जय हिंद। एक बार फिर से आपके साथ हम लोग SSC GD को आगे बढ़ाते हुए और जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है उसे ध्यान में रखते हुए आज फिर से हम लोग जो शेष बचे हुए हमारे जो प्रश्न थे नंबर सिस्टम का वो आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो आइए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ आगे बढ़ते हैं। इसके पिछले वीडियो ने आपने देखा होगा तो हम उसमें से आपको लगा 14 नंबर तक आपको प्रश्न हम सॉल्व करवा दिए थे, जो आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित भी हुआ था और बहुत लोगों का मतलब समझ में भी आया था। तो आज आते हैं घनों पे आधारित प्रश्नों के बारे में। देखिए, इसका एक छोटा सा हम लोग फॉर्मूले को समझते हैं, इसके रूल्स की बात करते हैं। अगर वर्गों का योग ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा, वर्गों का अगर आपको योग ज्ञात करना हो तो इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये हो गए रूल। अगर वर्गों का आपका योग ज्ञात करना हो तो जैसे एग्जाम्पल फॉर देखते, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, इस तरह का अगर हम एग्जाम्पल आपको दे दिए, अब इसको आपको ज्ञात करना हुआ है तो ये तो भाई वर्ग ही है। अगर इसके एग्जाम्पल से अगर हम लोग समझ पाए तो बेहतर होगा। तो समझिए, इसका अगर n जो होगा वो हमारी आखिरी संख्या होगी, अंतिम संख्या होगी। n जो हमारा होगा आखिरी संख्या, तो रख दीजिए वहाँ पे 10 प्लस 1 10 गुने 2 प्लस 1/6। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, इसको अगर हम लोग काटते हैं, पहले एक स्टेप और आते हैं। तो देखिए, आपके पास 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21/6। इसको काटिए तो ये आ जाएगा आपका 2 तिहाई 6 और 7 तिया 21। अब यहाँ से आपको कट गया 5 बार में। अब हो गया आपका कितना, 7 पछे 35 गुने 11। अब इसको जब गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 5 और 3 8 और ये हो गया 3 का 3 यानी 385। तो ये था वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए आपको एग्जाम्पल के भी साथ बताएं। अब आते हैं दूसरे तरफ। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं घनों का योग ज्ञात करने के लिए। अगर घनों का योग की बात किया जाए, घनों का योग तो समझते हैं। इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, आपको बस ये लिख देना है n प्लस 1/2 और इसको कर देना है होल स्क्वायर कर देना है। अगर इसे एग्जाम्पल पे हम लोग समझे तो समझते हैं 1 2 3 ऐसे करते करते आपको हम एक समझाने के लिए दे रहे हैं इस तरीके से। अगर इसका निकालना चाहें तो आपको क्या करना होगा, n जो होगी हमारी अंतिम संख्या होगी, तो n यानी 5 प्लस 1/2 के होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 5 गुने 6/2 के होल स्क्वायर। इसे ही कट जाएगा 3 बार में और 5 तिहाई 15 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 225। यही हमारा आंसर होगा। तो ये थे, हम आपको इसका भी एक एग्जाम्पल देके समझाएं, इसका भी देके समझाएं। तो ये आपको दोनों एग्जाम्पल और दोनों जो है आपका फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 15 को देखिए। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि 1 16 25 36 और 100 के जोड़ों का मान क्या होगा। तो जो हमारा 15वां प्रश्न कहता है, क्या है भाई, 9 16 25 इसी प्रकार से 100 तक ये बोला गया है, 100 तक बोला गया है। तो देखिए, अगर हम इसका लिखें तो देखिए, ध्यान से देखिए, अगर इसका हम लोग लिखें तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और ये पूरा हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो हमने इसका एक फॉर्मूला बताया था, याद कीजिए, बताया था हमने n प्लस 1
2n + 1/6 बताए थे कि नहीं बताए थे। अब इसको हम लोग आगे बनाते हैं। देखिए n किसका माने थे 10 का, 10 और 1 11, 20 और 1 21/6 क्लियर है। अब इसको आप काटिएगा तो द्वितीय 6 17 21 और इसको इससे काटेंगे तो आ जाएगा 5, यानी सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 385। लेकिन 385 जो हमारा आंसर निकल के आया, ये कहाँ से निकल के आया, यहाँ से निकल के आया, यानी ये भी अब आपके पास शामिल है। तो देखिए हमको तो ये शामिल नहीं करना है, हमको तो 3 से ऐड करना है, तो ये जो शामिल हमारा पास मिल रहा है इसको आपको हटाना होगा। तो इसका अगर हम मान अगर सोल्व करें तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5। तो आपको जो 3 से लेकर 10 तक की बात किया जा रहा है तो आप क्या कीजिए, घटा दीजिए। 385 - 5 = 380 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 380 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका मान निकाल दिए साइड में। क्लियर है यहाँ तक। तो जैसे ही रहेगा वैसे बना देना है आपको, जितना का नहीं रहेगा उतना निकाल के बना दीजिएगा। आप देखते हैं 16वां नंबर प्रश्न की ओर। 16 को समझते हैं। 16 है 11 से लेकर 21 तक, 11 12 और ऐसे करके 21 तक है। सभी पे मथवा पे पावर चढ़ा हुआ है और ये आपका है कितना नंबर भाई, 16 नंबर प्रश्न। देखिए तो फर्स्ट एंड लास्ट नहीं, अब इसमें n का फॉर्मूला चलेगा। 21 और 1 22, 21 दूनी 42 और 1 43/6। अगर फार्मूला आपका क्लियर है तो आगे हम लोग देखते हैं। अब बोलिएगा सर ये आया कहाँ से, तो देखिए ये आ रहा है आपका यहाँ से n + 1 2n + 1/6 ये आ रहा है यहाँ से। देखिए इसके जगह पे अगर हम 21 बैठाएंगे, 21 प्लस किसी है ना, हाँ 1, 21 गुने 2 + 1। देखिए तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 21 और 1 22, 21 दूनी 42 और 1 43/6 ये चीज़ आया था यहाँ से निकल के। अब इसको काटा जाए तो ध्यान दीजिए, द्वितीय 6 17 21, 11 दूनी 22 कट गया कि नहीं कट गया, 11 दूनी 22। जब इसको कैलकुलेशन देखिए 11 से मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, आपको मल्टीप्लाई 11 से कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। पहले यहाँ से यहाँ कीजिए, कितना हो जाएगा 17, 7 या 21, हाथ में बचा 2, 8 28 और 2 30। अब कर दीजिए 11 से, हो गया कि नहीं, 7 28 17 21 ठीक है। अब इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 11 से हम मल्टीप्लाई करने का तरीका देख लीजिए। देखिए आपको क्या करना है, 1 इन दोनों को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 और 3 का 3, यानी आपका आंसर 33 11 देता है क्या, 33 11, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी है। ऑप्शन नंबर आपका डी है 16वां नंबर प्रश्न का। देखिए उसी प्रकार से आपका ये प्रश्न है, कौन सा है, 17 नंबर का प्रश्न है। 16 क्लियर हो गया, अब देखते हैं 17। 17 कह रहे हैं कि 1 3 5 ऐसे करके कहाँ तक जोड़ देना है आपको जोड़ देना है 19 तक। तो इसके फार्मूला भी बगल में दिया हुआ है, 1 3 5 और ऐसे करके जोड़ देना है आपको 19 तक, और सभी में स्क्वायर है। तो ये आप बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा 17। तो 17 प्रश्न को यहीं पे हम सीमित कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं, आगे इसे आप बना लीजिएगा। अब आते हैं 17 हो गया, 18वां नंबर प्रश्न। 18 जो प्रश्न है वो है हमारा, दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का योग, उनके योगफल ज्ञात करें। चलिए, दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्या, देखिए अगर हम प्राकृतिक की बात करें तो एक प्राकृतिक संख्या अगर ई ले लेते हैं और अगला हमारा हो जाएगा ये, नहीं सॉरी दो ना,
क्योंकि हमको क्या कर रहा है, विषम संख्या कह रहा है। अब कह रहा है दोनों को वर्ग कीजिए। चलिए वर्ग कर दिए। अब इनका जो योगफल दिया हुआ है वो है 394। तो हमसे पूछा है कि इसका योग क्या होगा, यानी a + 2, यानी इसके बराबर क्या होगा, यही हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए अगर इसको आप कीजिएगा तो आपके पास कितना निकल जाएगा, तो आ जाएगा a²। इसको इसे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा a², यानी कुल मिलाकर देख लीजिए ऊपर वाला को अगर सोल्व करेंगे तो ये है भाई 2 ठो। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो a² हो गया, इसको इससे कीजिएगा तो हो गया 2a। क्लियर है। फिर इसको इससे कीजिए तो देखिए इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 2x, इससे इसमें करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको इतना मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं। इसको छोड़ देते, मिटा देते हैं, देखा जाए। अब देखिए तो यहाँ पे आपको मिला है a² + 2 2 4 + 4 बराबर 394। 394। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपको 2a² और हो गया +4। इसको इधर ले जाके घटा देंगे तो आपके पास निकल जाएगा 390। 4 उधर जाके घटेगा तो 390। 2a² + 4x, ये आएगा इधर माइनस। अब बताइए कि किसके जैसा नज़र आ रहा है, बताइए किसके जैसा ये नज़र आ रहा है आपको। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा गुणनखंड जैसा। किसके जैसा नज़र आ रहा है, गुणनखंड। तो आप इसे गुणनखंड तोड़ दीजिएगा और यहीं पे इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। 19वां नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 1 2 3 4 9 10 का बराबर। देखो उसमें क्या है, घन है कि वर्ग है। तो 19 नंबर में देखिएगा तो उसमें दिखा रहा है घन, और घन का एक फार्मूला आपको पहले से बता दिए थे। घन का फार्मूला क्या होता है, घनों का अगर योग की बात करें का योग, तो इसका एक फार्मूला बताए थे, याद कीजिए, n + 1/2 के होल स्क्वायर। तो इसी प्रकार से जो n होती है हमारी आखिरी संख्या होती है, तो यानी 10 11/2 के होल स्क्वायर। इसे ही कट जाएगा, 5 बार में 11 × 5 = 55, और 55 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो देखिए जिसके इकाई अंक में 5 हो तो उसको लिख दीजिए 5, और इससे एक अधिक यानी 5 × 6 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा इतना। इस दोनों में गुना कर दीजिएगा तो इतना, यानी एक अधिक से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। वो हमारा पुराना वीडियो भी बना हुआ है, आप उस पर जाके भी देख सकते हैं। तो इसी तरह का प्रश्न पूरा आपका यहाँ पे दिया हुआ है। 20वां नंबर प्रश्न पे आते हैं। बीसवां जो प्रश्न है वो कह रहा है 5 3। देखिए ये भी वर्ग घनी पे आधारित है, यानी 5 3 6, इसके बाद 10 के पावर 3। तो देखा जाए अब इसका जब निकालेंगे हम लोग, तो निकालिए तो आपको ज्ञात होगा कि आखिरी संख्या हम लोग को ज्ञात करना रहता है। तो फर्स्ट यही था ना फॉर्मूला, क्यू वाला, और इसके पावर कर देंगे। देखिए अब ये से ये कट जाएगा 55। 55 का किए थे तो हम लोग आया था 30 25, लेकिन कहाँ तक ये आया था, तो ये आपका जो निकला है वो आपका 1 2 क्यू है, और ये इसी तरीके से करके आपको 4 तक का निकला हुआ है, यहाँ तक वाला। तो आपको ब्लू वाला तो ज़रूरत है नहीं, तो ब्लू वाला के यहाँ से यहाँ तक मान निकाल लीजिए, और मान निकाल के उसमें से घटा लीजिए। तो देखिए अगर ब्लू वाला को मान निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 9, इसका और क्यों न है। तो देखिए ये पूरा का आया है इतना, तो आप इतना का मान निकाले, तो इतना का मान निकालेगा तो कितना आएगा। सेम यही फार्मूला यूज कर दीजिए, 4 5 4 5/2, और इसका अगर हम लोग होल स्क्वायर निकाल देंगे, इससे कट जाएगा 2 बार में, हो गया 5 दूनी 10,
और 10 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो निकलेगा हमारा 100। यानी ब्लू वाला को 100 निकला है, तो हमको यहाँ से यहाँ तक चाहिए और पूरा यहाँ से यहाँ तक की जो मान दिया हुआ है इतना है। तो आप क्या कीजिए, उसको घटा दीजिए, तो आपका कितना निकल के आ जाएगा 2925। यही आपका आंसर हो जाएगा। है क्या इसमें 2925? यानी आपका हाँ ऑप्शन डी है। सेम उसी प्रकार का आपका 21 नंबर है, 22 नंबर है। तो इन दोनों को अगर देखें तो थोड़ा थोड़ा सा हम बता देते हैं हम लोग। कौन सा प्रश्न था? 20 तक हम लोग बना लिए हैं। अब देखना है हम लोग को 21 नंबर। तो 21वां जो हमारा प्रश्न निकल के आता है, पहले से मान दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है, देखिए 4 है, 32 है, 108 है, 108 है। इसी प्रकार से आपका 4000 है। अब इसका योग निकालने के लिए बोला है, तो आप इसका योग कैसे निकालिएगा? तो इसका योग एक तरीके से निकाल सकते हैं कि अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो 1 से जब गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 8, और ये आपका कितना हो जाएगा 27। इसी तरीके का आगे जब लेंगे तो हो जाएगा 1000। क्लियर है? इतना तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए। अब जब ये 4 है तो 1 का पावर हम 1 लिख सकते हैं, क्यू है ना, 1 का क्यू 1 होगा, 2 का क्यू इतना हो जाएगा, 3 का क्यू इतना होगा, और आपके 10 का क्यू इतना हो जाएगा। अब इसका वैल्यू पहले से दिया हुआ है, देखिए इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है 3025। ये टोटल का वैल्यू दिया हुआ है 3025। तो जब इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या निकल के आएगा, देखिए तो 2500 के हो जाएगा 100 और हो जाएगा 30। है आपके पास आंसर? तो बताइए। कहीं बोला हूँ ना मैं, गलती हो गया है क्या? चरतिया 12। अच्छा, आपके पास आंसर निकल जाएगा 12100, इतना निकल गया। तो ये थे 21वां। 22वां नंबर प्रश्न पे आए तो 22वां को समझते हैं। जितने भी आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो आपको यहाँ से आपका 2-3 चीज़ के मैंने बात पहले भी किया था कि अगर आप 12th लेवल पे या फिर आप कोई भी ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे अगर आप बिहार एसएससी का भी दे रहे हैं, या फिर एसएससी जीडी का दे रहे हैं, या फिर आप कोई रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर कोई आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हों, तो ये अगर बिहार का कोई अगर एग्ज़ाम है, बिहार अगर गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम है, बिहार का अगर कोई जॉब है, तो ये सारे आपको इस जो टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक से आपका पूरा कंप्लीट होने जा रहा है। तो इसे आप हल्के में मत लीजिए और इसे आप लगातार तैयारी में बने रहें। और आप देखिएगा, ट्राई भी कीजिएगा कि जो हमारे द्वारा पढ़े हैं आप उसके द्वारा आप उससे रिलेटेड और भी मैथ आप सॉल्व कर पाएंगे। सिर्फ हम मैथ नहीं, इसमें आपको बेसिक के साथ साथ हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। तो इतने सारे अगर आपको एग्ज़ाम को देना है आगे चल के, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 22वें नंबर प्रश्न पे आते हैं, और 22वां का जो कह रहा है 1 3 इतना दिया हुआ है, 2 का पावर इतना, 3 के पावर इतना। देखें 2 के पावर 3, उसके बाद 4 के पावर 3, उसके बाद 6 के पावर 3, और ऐसे करके आपका दिया हुआ है 20 के पावर 3 तक। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको निकल के क्या आ जाएगा, देखिए और 3 तक दिया हुआ है। तो देखा जाए फर्स्ट एंड लास्ट, तो 20 21/2 और ऐसे करके ऐसे कर देंगे, इसे ही कट जाएगा तो आपको निकल के आएगा 210 के पावर। जब निकालिएगा तो 21 का होता है, स्क्वायर कीजिएगा तो 441, 00 इसमें बैठा देंगे। क्लियर है? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। बस हो गया कि नहीं हो गया 22वां? देखिए ये हो गया
लेकिन ये आपका जो निकला है ठीक है, तो ये हो गया। इतना आंसर दिखाता है कहीं? नहीं है जी। 2 4 6 क्यों, ठीक तो निकाला हुआ है। इसका आंसर यही होना चाहिए। तो ये थे, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा पूरे तरीके से, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं 23वां नंबर प्रश्न की ओर। 23वां में जो प्रश्न हम लोग से पूछा गया है, जो कि बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, और ये जो टॉपिक है हमारा योग, अंतर और गुणा पे आधारित वाला है, तो अच्छा टॉपिक है। और देखते हैं 23 नंबर कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। देखिए 23 नंबर समझते हैं। 23 नंबर समझते हैं, दो संख्याओं का जो गुणनफल है, जब इनको जब गुना करते हैं तो हमारा मिल जाता है 336। क्लियर है? उनका योग उनके अंतर से, उनका जो योग्य है, देखिए उनका जो योग्य है उनके अंतर से 28 अधिक है। देखिए ये 28 अधिक है, तो इसमें जोड़ेंगे तब ना होगा 28 अधिक। अब देखिए इसको सॉल्व किया जाए तो a इधर आएगा तो माइनस में, b पहले से शामिल है, e वाला इधर लाइएगा तो हो जाएगा प्लस में b, और आपके पास 28। e से ही कट जाएगा, आपके पास बचा 2b बराबर 28, यानी आपके v का जो वैल्यू मिला है वो मिला है 14। v का वैल्यू कितना मिल गया? 14। तो अब देखिए a बराबर आपको नहीं पता, b बराबर आपको पता है 14 और 336, b बराबर 336। अब देखिए अगर इससे हम काटें तो 14 दूनी 28 दो बार में, और 14 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है? 4 बार में, 14 चौके 56। यानी आपका दोनों संख्या मिल गया, a बराबर आपका 24 और b बराबर आपका 14। तो इस तरह का कोई ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर b, ऑप्शन नंबर आपका b राइट हो गया। 23 नंबर कह रहा है 24, उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है। तीन क्रमागत बोल रहा है, अब उसका क्या पूछ रहा है? गुणनफल पूछ रहा है। तीन क्रमागत सम संख्या, सम नहीं है, सिर्फ क्रमागत है। तो देखते हैं 24। मैंने बताया था कि बीच की जो संख्या निकालनी होती है, योग को 15 न है, इसको भागा दे देंगे कितना से? के को संख्या बोल रहा है 3 को, 30 से भागा देंगे तो आपके पास संख्या जो निकल के आएगा 5। तो के को संख्या था क्रमागत 1 2 3, अब बीच की संख्या कितना आ गया? 5। इधर कितना होगा? 6। इधर कितना? 4 हो गया क्रमागत। अब अगर इनका गुणनफल बताइए तो 5 के 20, 20 6 का 20 से, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थे टोटल 24वें नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न को समझें। तो 25वां जो हमारा प्रश्न है, 71 तथा एक अज्ञात संख्या से गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उन नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है? निम्न में से किस संख्या का गुणज है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये 25। अब इसमें कोई ट्रिक फ्रिक नहीं काम कर रहा, जैसे बोल रहा है वैसे काम करेंगे। देखिए 71 है, कह रहा है इसको एक अज्ञात संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए। कर दिए मल्टीप्लाई, अज्ञात संख्या हमने मान लिया x, इसको मैंने कर दिया, ठीक है। उसमें कह रहा है 47 जोड़िए, चलिए 47 हमने जोड़ दिया। अब 47 जोड़ने के बाद कह रहा है कि जो नई प्राप्त संख्या होती है, नई प्राप्त संख्या होती है उसको 7 से विभाजित कीजिए, तब हमको कितना भागफल प्राप्त होता है? 98 प्राप्त होता है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 71x
प्लस 47, 8 सते 8 है, सते हो जाएगा 56, हाथ में बचा 5 और हो गया आपका कितना 9 सते 63, 5 63, 63 में जब 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 68। देखिए इतना हो गया। अब आइए 71x बराबर, इसमें से जब इसको घटाएंगे 6 में से 7 घटाएंगे 9 और ये आपका हो गया 7, तब बच गया 300 इतना। देखिए ये कितना बार में कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा x बराबर 9 बार में। तो अब देखिए ये कह रहा है कि किसका ये गुणज है, तो 9 जो है गुणज, तो 9 गुणज किसका किसका है, 1 का है, 3 का है और 9 का है। तो ऑप्शन में देखिए किसका दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी का ना गुणज है, तो ये हो जाए ऑप्शन डी। अब आते हैं 26वें नंबर प्रश्न पे। यहां तक 25 तक आप लोग का क्लियर है तो बताइए। अब देखते हैं 26, कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग उनको अलग अलग संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल इतना इतना आता है, तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए जब दो संख्याओं का योग, मान के चलिए ये संख्या e है और ये संख्या ये है, अब इसको अलग अलग संख्या से गुणा करना है। जब इसको आप a से कीजिएगा तो इसे आपको b से करना होगा, और जब इनको अलग अलग गुणा करते हैं तो ये हमारा दे के जाता है 247 और ये दे जाता है 114। चलिए 114 हमें दे जाता है। यहाँ तक क्लियर है तो बताइए। चलिए अब यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखा जाए, इसको जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास कितना नंबर प्रश्न है, ये 26 नंबर है। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा x² प्लस a और b आ जाएगा और बराबर 247। इसको कीजिएगा तो आपके पास मिलेगा a प्लस b और इसको इससे कीजिएगा तो b² और बराबर 114। अब देखिए जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल के क्या आएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 144। मतलब 100 नहीं, इसको भी तो जोड़ना होगा ना, हाँ इसको भी जोड़िए तो ये हो जाएगा 7 और 4 11, 8 4 और 1 5 6 और ये हो जाएगा 369। इसका एक फॉर्मूला होता है जो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर 300 इतना, यही होता है ना। ये पूरे फॉर्मूलों को हम यहाँ पे समेट दिए। अब देखिए a प्लस b, अब ये रूट जो है इधर की ओर आ जाएगा तो हमारे पास कितना निकल जाएगा 19, हाँ 9 9 81, यानी a और b का वैल्यू कितना आ गया 19 आ गया। तो इसी का तो पूछ रहा था कि योग बताइए, निकाल दिया। इसका आंसर आपका कितना आ गया 19 आ गया। दो संख्याओं का जोड़ 24 है, उनका गुणनफल इतना है 143, तो वर्गों का योग कितना होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को। चलिए अब आते हैं 27वें नंबर प्रश्न। दो संख्याओं का जोड़, जब हम दो संख्या को जोड़ते हैं a प्लस b को जोड़ते हैं तो हमारा मिल जाता है 24, और दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मिल जाता है 143। तो कह रहा है उनके वर्गों का योग क्या होगा, उनके वर्गों का योग क्या होगा, यही हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए अब इसको ऐसा कुछ किया जाए कि वो कट जाए और वैसे में आ जाए। तो देखिए ध्यान दिया जाए, तो अगर हम 3 और 1 4, 11 से ये कटेगा। अब 11 से कितने बार में कटेगा, ये कट जाएगा
11 गुने 13, देखिए 11 और 13 में गुना करेंगे तो ये मिल जाएगा, 11 और 13 जोड़ेंगे तो 24 मिल जाएगा। यानी हमारे पास ए का वैल्यू 11, बी का वैल्यू 13, ए का वैल्यू 11 और बी का वैल्यू 13। अब तो हमारा बन जाएगा। हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 24 मिल जाएगा। तो अब जब हम लोग को ये सारा चीज़ मिल जा रहा है तो अब देखिए इनका स्क्वायर निकालना है। देखिए 11 का स्क्वायर कितना होगा, यही ना पूछ रहे हैं। 11 का अगर स्क्वायर करें और 13 का स्क्वायर करें तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 13 का स्क्वायर होता है 169 और इन दोनों को जोड़िए 9 1 10, 6 2 8 1 9 और ये हो गया 290। क्या हमारे पास 290 है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है 27 का। 28वें नंबर प्रश्न में आते हैं। कह रहा है इसमें दो शून्योत्तर संख्या ऐसी है जिनका योग गुणनफल इतना अनुपात में है तो योगफल क्या होगा। चलिए अंतर कितना देले है, 1, a माइनस बी बराबर देले है 1, a प्लस बी बराबर दिया हुआ है 5, a गुने b बराबर दिया हुआ है 36। अब ऐसा क्या किया जाए, हम लोग को संख्या निकाला जाए। कितना नंबर था ये, 28 नंबर है। ऐसा क्या निकाला जाए कि हम लोग को गुणा करने पे ये मिल जाए, जोड़ने पे 5 मिले और घटाने पे 1 मिले।